19 साल की जानवी कुकरेजा मुंबई के हाई प्रोफाइल सोसाइटी से बिलोंग करती थी। वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए बहुत जल्द अब्रॉड जाने वाली थी। मगर 31 दिसंबर 2021 की रात को अपने दोस्तों के साथ नए साल की पार्टी में शामिल होने गई जानवी कभी जिंदा वापस लौटकर नहीं आई। दोस्तों, जानवी की यह दर्दनाक कहानी ना सिर्फ शॉकिंग है बल्कि समाज के लिए काफी चिंता का विषय भी है, क्योंकि जब जानवी की हत्या हुई थी तब वो अपने दोस्तों के बीच में मौजूद थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खड्गेश्वर और आप देख रहे हैं खड्गेश्वर स्टोरीज। जानवी कुकरेजा अपने पेरेंट्स प्रकाश और निधि कुकरेजा के साथ मुंबई के सेंटा क्रूज इलाके में रहती थी। जानवी के पड़ोस में उसकी बचपन की दोस्त दिया पदोलकर और उसके पेरेंट्स रहते थे। दिया और जानवी बचपन के दोस्त थे और करीब 10-12 साल से एक दूसरे को जानते थे। पड़ोसी होने की वजह से लगभग हर रोज वे एक दूसरे से मिलते रहते थे। दिया के अलावा जानवी के कुछ और दोस्त भी उसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते थे। वो दिन था 31 दिसंबर। पूरा मुंबई शहर नए साल के स्वागत की तैयारियों में जुटा हुआ था। जानवी के दोस्त भी नए साल को सेलिब्रेट करने वाले थे, जिसमें जानवी भी शामिल होने वाली थी। ये न्यू ईयर पार्टी कार इलाके में मौजूद भगवती हाइट्स नाम का एक बिल्डिंग में ऑर्गेनाइज किया गया था, जो जानवी के अपार्टमेंट से 2 किलोमीटर की दूरी पर थी। भगवती हाइट्स के 2nd फ्लोर में रहने वाला कॉमन फ्रेंड यस आहूजा ने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था। पार्टी शाम के 7 बजे से लेकर 11 बजे तक बिल्डिंग के 5वें मंजिल के टेरेस पर होने वाला था। तो 31 दिसंबर की शाम को जानवी दिया के साथ मिलकर पार्टी में शामिल होने के लिए भगवती हाइट्स जाती है, मगर रात के करीब 9:30 बजे दोनों वापस आ जाते हैं। जब जानवी की मां निधि उसके पार्टी से जल्दी वापस लौटने की वजह पूछती है तो जानवी बोलती है कि वो पार्टी एंजॉय नहीं कर पा रही थी, इसलिए घर वापस आ गई। दिया के घर में भी नए साल का जश्न चल रहा था, इसलिए कुछ देर के लिए जानवी दिया के साथ उसकी घर चली जाती है। जब जानवी दिया के घर के अंदर पहुंचती है तो वहां पर पहले से ही श्री जोगदांकर मौजूद था। श्री जोगदांकर को जानवी कुछ ही महीनों से जानती थी, जबकि दिया और श्री जोगदांकर की दोस्ती काफी पुरानी थी। उसी दिन जानवी का पिता प्रकाश कुकरेजा का जन्मदिन भी था। रात के करीब 12 बजे केक काटकर प्रकाश कुकरेजा का जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जाता है। उस वक्त दिया और श्री दोनों जानवी के घर में मौजूद थे। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद दिया जानवी के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो जानवी को साथ लेकर दोस्तों को न्यू ईयर विश करने के लिए भगवती हाइट्स जाएगी और 1 घंटा में जानवी को लेकर वापस आ जाएगी। शुरू में जानवी के पेरेंट्स मना कर देते हैं, क्योंकि काफी रात हो चुका था। ऊपर से कोरोना लॉकडाउन की वजह से शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था। मगर दिया और श्री का बार बार रिक्वेस्ट करने पर आखिरकार वे मान जाते हैं और जानवी से कहते हैं कि जब पार्टी खत्म हो जाएगा तो हमें कॉल कर देना, हम तुमको पिक करने आ जाएंगे। उसके बाद जानवी दिया और श्री के साथ घर से निकलकर पार्टी में शामिल होने के लिए एक बार फिर भगवती हाइट्स चली जाती है। पार्टी में करीब 10 से 12 लोग शामिल थे और वे सभी स्टूडेंट्स थे और सभी का उम्र लगभग 25 साल या उससे कम था। हालांकि पार्टी को 11 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। पार्टी करीब 3 या 3:30 बजे तक चलता रहा। 1:30 बजे के आसपास प्रकाश कुकरेजा बेटी जानवी को कॉल करते हैं। कॉल बिजी आता है। जानवी फोन पर किसी से बात कर रही थी। उसके बाद माँ बाप 2 बार और जानवी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर जानवी से बात नहीं हो पाती, क्योंकि जानवी दोस्तों के साथ थी और पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला यस आहूजा और उसके पेरेंट्स को जानवी के माँ बाप अच्छे से जानते थे। और इसके अलावा जानवी के घर से भगवती हाइट्स की दूरी सिर्फ 5 मिनटों का ही था, इसलिए पेरेंट्स को ज्यादा चिंता नहीं हुआ। मगर सुबह के करीब 5:30 बजे प्रकाश कुकरेजा का फोन बजता है। वो कॉल जानवी का नहीं था, वो कॉल दिया पदोलकर का पिता ने किया था। प्रकाश कुकरेजा ने जब कॉल उठाया तो दिया का पिता कहने लगा कि दिया और जानवी की एक्सीडेंट हो गई है। दिया इंदुजा हॉस्पिटल में और जानवी को बाबा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इसे सुनते ही प्रकाश पूछते हैं कि क्यों दोनों को अलग अलग हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया गया है, जिसका जवाब देने के बजाय दिया का पिता प्रकाश जी से कहता है कि आप जल्दी से खार पुलिस स्टेशन आ जाइए। प्रकाश कुकरेजा बस पूछ ही रहे थे कि पुलिस स्टेशन क्यों आना है, कॉल काट दिया जाता है। बेटी जानवी के साथ क्या हुआ, वो किस हाल में है, उन्हें थाने क्यों बुलाया जा रहा है, इन सारी चिंताओं को दिल में रखकर प्रकाश कुकरेजा कार पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां पर उनको पता चलता है कि उनकी लाडली बेटी जानवी अब इस दुनिया से जा चुकी है। बस कुछ ही घंटों पहले उसने अपना पिता का जन्मदिन मनाया था। अब उसी पिता को कभी ना मिटने वाला दुख देकर वो चली गई है। जानवी की मौत की खबर सुनते ही पिता प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
वो बेहोश होने लगते हैं। मगर किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो पत्नी निधि कुकरेजा को कॉल करके जानवी के बारे में खबर देते हैं। जब निधि पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो वहां काफी पहले से ही पार्टी में शामिल सभी बच्चों के माँ बाप मौजूद थे। उसके बाद डेड बॉडी की पहचान करने के लिए प्रकाश और निधि कुकरेजा को बाबा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लाश को देखते ही माँ बाप को शक होने लगता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से उनका ये शक सच में बदल जाता है। जानवी के शरीर पर 48 जगहों पर जख्म के गहरे निशान पाए जाते हैं, जो साफ तौर पर मारपीट जैसे घटना से ही संभव थे। करीब 2:30 बजे जानवी की मौत हुई थी और मौत की वजह जानवी की स्कल में हुई फ्रैक्चर बताया जाता है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की टाइमिंग 2:30 बजे बताया गया था, मगर पुलिस को इसकी खबर करीब 5 बजे दी गई थी। इस दौरान जानवी की डेड बॉडी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर अपने ही खून में लिपट कर पड़ी रही। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस जब भगवती हाइट्स के टेरेस पर पहुंची तो वहां उनको कई सारे दारू की बोतल्स मिले। पुलिस को ड्रग्स का इस्तेमाल का भी शक था। पुलिस ने पार्टी ऑर्गेनाइजर यश आहूजा से पूछताछ किया। पूछताछ के दौरान यश ने बताया कि पार्टी में श्री और दिया जानवी से झगड़ा कर रहे थे और कुछ ही देर बाद वे तीनों एक साथ टेरेस से नीचे चले गए थे। बिल्डिंग की जांच पड़ताल कर रही पुलिस को 5th फ्लोर के सीढ़ियों पर जानवी की एक जूता मिला और दूसरा ग्राउंड फ्लोर पर मिला, जहां जानवी की डेड बॉडी पाई गई थी। इसके अलावा 5th फ्लोर पर जानवी की एक ईयर रिंग भी पुलिस ने बरामद किया। 2nd फ्लोर के सीढ़ियों के रेलिंग पर खून के धब्बे पाए गए। गौरतलब है कि ये खून के धब्बे जानवी के अलावा दिया पडोलकर और श्री जोगदंकर के भी हो सकते थे, क्योंकि झड़प के दौरान वे दोनों भी घायल हुए थे। उनका भी ब्लीडिंग हुआ था और फिलहाल वे दोनों हॉस्पिटल में एडमिट थे। लेकिन वे घायल कैसे हुए? क्या जानवी के साथ हुई झड़प में उनको ये चोटें आई? ये अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। पुलिस उन ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करके लैब भेज देती है। याद कीजिए कि पार्टी के दौरान जानवी का पिता प्रकाश कुकरेजा ने जानवी को कॉल किया था और उस वक्त जानवी का फोन बिजी आ रहा था। दरअसल उस वक्त जानवी अपनी एक फ्रेंड को कॉल करके रोते हुए बोल रही थी कि दिया और श्री उसके साथ कुछ बुरा करने की सोच रहे हैं। इस केस में कोई आई विटनेस नहीं है, यानी किसी ने भी जानवी की हत्या होते हुए या कम से कम मारपीट होते हुए नहीं देखा है। मगर अब तक मिले सर्कमस्टेंशियल और फॉरेंसिक एविडेंसेस श्री और दिया को अरेस्ट करने के लिए काफी थे। इसलिए जानवी की हत्या के 2 दिन बाद यानी 2 जनवरी 2021 को पुलिस श्री जोगदंकर और दिया पडोलकर को अरेस्ट कर लेती है, मगर वे दोनों पूछताछ के दौरान कोऑपरेट नहीं करते। श्री और दिया पुलिस को बताते हैं कि खुद घायल होने की वजह से उस रात क्या हुआ उनको याद नहीं है, मगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जानवी, श्री और दिया के बीच लव ट्रायंगल चल रहा था और 31 दिसंबर की रात को पार्टी के दौरान श्री जोगदंकर दिया पडोलकर के साथ इंटीमेट हो रहा था, जिसे देखकर जानवी उन दोनों से झगड़ा करने लगती है। जल्द ही ये झगड़ा हाथापाई और मारपीट में तब्दील हो जाता है। श्री और दिया मिलकर जानवी पर हावी होने लगते हैं। 5वीं मंजिल पर शुरू हुआ यह झड़प दूसरी मंजिल तक आकर थम जाती है, क्योंकि दूसरी मंजिल पर श्री ने जानवी के सर को सीढ़ियों की रेलिंग पर दे मारा था, जिसकी वजह से जानवी की स्कल में फ्रैक्चर हो जाता है। उसके बाद दोनों मिलकर जानवी को दूसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर फेंक देते हैं या फिर घसीटते हुए ग्राउंड फ्लोर तक लाकर मरने के लिए उसे छोड़ देते हैं। फिलहाल पक्के तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। उसके बाद दिया वापस पार्टी में पहुंचकर डिनर करती है। अकेली दिया को देखकर पार्टी में मौजूद लोगों को लगा कि शायद जानवी घर वापस चली गई है। डिनर करने के बाद दिया 2nd फ्लोर पर मौजूद यश आहूजा के घर में ही सो जाती है। वही श्री जोगदंकर बिल्डिंग से बाहर चला जाता है। बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि श्री जोगदंकर का टी-शर्ट खून से सना हुआ है और हाथों पर भी खून लगा हुआ है। श्री पहले अपने एक दोस्त का घर जाकर उस टी-शर्ट को चेंज करता है, फिर वहां से निकलकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। बाद में पुलिस की जांच पड़ताल से पता चला कि श्री के टी-शर्ट पर जो खून लगा हुआ था वो जानवी का ही था। 1 जनवरी 2021 सुबह के करीब 5 बजे भगवती हाइट्स में रहने वाली एक महिला अपने कुत्ते को साथ लेकर मॉर्निंग वॉक के लिए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और तभी अचानक कुत्ता जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है। तब उस महिला की नजर सीढ़ियों की रेलिंग पर पड़ता है जिस पर खून लगा हुआ था। जब वो महिला झुककर ग्राउंड फ्लोर पर नजर डालती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि 19 साल की जानवी की लाश ग्राउंड फ्लोर पर पड़ा हुआ था। शरीर से काफी ब्लीडिंग हो चुकी थी। भगवती हाइट्स में रहने वाले ज्यादातर लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, सीढ़ियों का यूज काफी कम लोग ही करते हैं, इसलिए सुबह होने तक जानवी को किसी ने नोटिस नहीं किया था। अगर रात को ही किसी का नजर उस पर पड़ता और समय रहते उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता तो शायद जानवी को बचाया जा सकता था। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी श्री जोगदंकर फिलहाल जेल में बंद है। वही आरोपी नंबर 2
दिया पडोलकर बेल पर बाहर है। जाह्नवी की मां निधि कुकरेजा ने पुलिस की लव ट्रायंगल वाली थ्योरी को खारिज करते हुए कहा है कि उनके बीच दोस्ती के अलावा और कुछ नहीं था। जाह्नवी अपनी करियर को लेकर काफी सीरियस थी। वो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाती थी। उसका फ्यूचर काफी ब्राइट था। बेटी को खोने का गम के साथ साथ उनको इस बात का भी काफी दुख है कि जाह्नवी के मौत के बाद उसके सारे दोस्त और उनके परिवार वालों ने उनसे दूरी बनाए रखा। किसी ने उनका हाल तक पूछना जरूरी नहीं समझा। दोस्तों, इस केस में कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है। पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जाह्नवी की गुनहगारों को सजा होगा और उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जाह्नवी की गुनहगार कौन है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।